बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज मैं अपने सफ़र का आगाज़ एक बहुत दिलचस्प और अखलाकी कहानी से करने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। हो सकता है आपने पहले ये कहानी सुनी हो, लेकिन आज मैं इसे एक मुख्तलिफ़ अंदाज से सुनाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम है सोने की कुल्हाड़ी। ज़माना गुज़रा, बहुत ज़माना। एक गरीब लड़का था। इसका नाम अब्दुल्ला था। इसके माँ बाप इतने गरीब थे कि इसे नौकरी करनी पड़ी थी। वो एक ज़मींदार अब्बास का नौकर था। अब्दुल्ला ईमानदार भी था और मेहनती भी। वो सुबह से शाम तक काम में लगा रहता। कभी पानी भर कर लाता, कभी लकड़ियाँ काटता और कभी चावल साफ़ करता। फिर भी इसका मालिक खुश ना होता। वो अब्दुल्ला को सुस्त कहता और किसी न किसी बहाने इसे डांटता और मारता था। एक दिन बहुत सर्दी थी। इस सर्दी में भी अब्दुल्ला को पहाड़ी की चोटी पर लकड़ियाँ काटने जाना पड़ा। सर्दी से इसके दांत बज रहे थे। इसने कंधे पर एक लंबा सा डंडा रखा और कुल्हाड़ी उठाकर चल दिया। जब अब्दुल्ला पुल पार कर रहा था तो उसके रास्ते में एक पत्थर आ गया। वो उस पत्थर से लुढ़खुराया और गिर गया। इसी दौरान उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से निकलकर करीब ही एक दरिया में जा गिरी। अरे ये क्या हुआ? कुल्हाड़ी के बगैर वो लकड़ी कैसे काटेगा? वो इतना परेशान हुआ कि दरिया के किनारे पर बैठकर रोने लगा। यकायक एक सफ़ेद दाढ़ी वाला आदमी नमूदार हुआ और अब्दुल्ला से पूछने लगा, मेरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है। मैं अब लकड़ियाँ कैसे काटूंगा? जब मैं घर वापस जाऊंगा तो मेरा मालिक मुझे ज़रूर मारेगा। बस इतनी सी बात? तो फिर मत रो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लाए देता हूँ। ये कहकर बूढ़ा दरिया में कूद गया। ज़रा देर बाद एक कुल्हाड़ी हाथ में लिए वापस आ गया और वो कुल्हाड़ी अब्दुल्ला को दिखाकर पूछने लगा, देखना, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अब्दुल्ला ने कुल्हाड़ी को गौर से देखा। ये चांदी की बनी हुई थी और सूरज की रोशनी में इसकी चमक बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन अब्दुल्ला ने सर हिलाकर जवाब दिया, नहीं दादा अब्बा, ये मेरी वाली कुल्हाड़ी नहीं है। बूढ़ा फिर दरिया में कूदा और हाथ में एक और कुल्हाड़ी लिए हुए वापस आया। ये कुल्हाड़ी सोने की बनी हुई थी और पहली वाली से भी खूबसूरत थी। लेकिन अब्दुल्ला ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं दादा अब्बा, ये भी मेरी नहीं है। बूढ़ा हंसा और फिर दरिया में कूद गया। इस बार वो जो कुल्हाड़ी लाया वो अब्दुल्ला वाली ही थी। अब्दुल्ला खुशी से उछलकर बोला, हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। बूढ़े ने कुल्हाड़ी अब्दुल्ला को थमा दी और शाबाशी देते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे और ईमानदार लड़के हो। अब्दुल्ला इसका शुक्रिया अदा करना ही चाहता था कि बूढ़ा इसकी नज़रों से गायब हो गया। अब्दुल्ला कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी की तरफ दौड़ा। कुल्हाड़ी इतनी अच्छी थी कि अब्दुल्ला ने ज़रा सी देर में लकड़ियों को चीर फाड़ कर एक भारी गट्ठा बना लिया। ये लकड़ी जलाने के लिए बहुत अच्छी थी। अब्बास के घर वापस जाते हुए वो इतना खुश था कि वो गीत गुनगुनाने लगा। जब अब्बास ने इसको देखा तो गुस्से से घूरना बुड़बुड़ाने लगा, तुम सुस्त लड़के, तुम इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? अब्दुल्ला ने इसको लकड़ियों का बड़ा गट्ठा दिखाया और बताया कि किस तरह इसकी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई थी और किस तरह वो बूढ़े आदमी से मिला। ये किस्सा सुनकर अब्बास और ज़्यादा गुस्सा हुआ। वो चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, तुमने सोने की कुल्हाड़ी क्यों ना ली? कम से कम चांदी की कुल्हाड़ी तो ले लेते। वो लोहे की इस पुरानी कुल्हाड़ी से तो कहीं ज़्यादा कीमती थी। तुम बेवकूफ़ हो, तुमसे बढ़कर अहमक मैंने आज तक नहीं देखा। अब्बास डांट रहा था, बुड़बुड़ा रहा था, मगर अपने जहन में कुछ और ही मंसूबा बना रहा था। दूसरे दिन सुबह अब्बास बहुत जल्दी उठा। सहन में जाकर इसने पुरानी टूटी हुई कुल्हाड़ी उठाई, गोया वो लकड़ियाँ काटने पहाड़ पर जा रहा हो। पुल पर पहुँच कर इसने अपनी कुल्हाड़ी जान करके दरिया में फेंक दी और किनारे पर बैठकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। वही बूढ़ा एक बार फिर नमूदार हुआ और पूछने लगा, मेरे दोस्त, तुम क्यों बिलक बिलक कर रो रहे हो? अब्बास ने जल्दी से सर उठा कर देखा और दिल में कहा कि खूब, ये वही बूढ़ा है जिसका जिक्र अब्दुल्ला ने मुझसे किया था। वो मुंह फाड़ कर अपनी पूरी आवाज़ से चिल्लाया, आह, मेरी कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई। मुझे डर है कि घर जाऊंगा तो वहाँ मेरी पिटाई होगी। बुड्ढे ने हंस कर कहा, मत रो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ला देता हूँ। ये कहकर बूढ़ा दरिया में कूदा और फौरन ही कुल्हाड़ी निकाल लाया। यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? सच्ची बात तो ये है कि ये वही कुल्हाड़ी थी जो अब्बास ने दरिया में फेंकी थी। लेकिन इसने मुंह लटकाकर जवाब दिया, नहीं जी, मेरी कुल्हाड़ी तो बड़ी शानदार है। बूढ़ा दरिया में से एक और कुल्हाड़ी निकाल लाया। इसने अब्बास से पूछा, क्या ये वाली कुल्हाड़ी तुम्हारी है? ये चांदी की बनी हुई थी। लेकिन अब्बास को इस पर भी सब्र नहीं आया।
نہیں، یہ بھی میری نہیں ہے، میری کلہاڑی تو سونے کی بنی ہوئی تھی۔ بہتر ہے کہ تم ایک بار اور کوشش کرو اور مجھے سونے کی کلہاڑی لا دو۔ بوڑھے نے چاندی کی کلہاڑی کنارے پر پھینک دی اور ایک بار پھر پانی میں غوطہ لگایا۔ اس بار وہ سونے کی کلہاڑی نکال لایا۔ یہ اتنی چمکدار تھی کہ اس کو دیکھتے ہی عباس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ بوڑھا ابھی مشکل سے دریا کے کنارے تک پہنچا تھا کہ عباس نے اس کے ہاتھ سے کلہاڑی جھپٹ لی اور خوشی سے چیخنے لگا، آخر میری کلہاڑی مجھے مل گئی۔ اتنی دیر میں بوڑھا غائب ہو گیا۔ عباس خوشی خوشی پل کی طرف چلا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کی کلہاڑی تھی اور دوسرے ہاتھ میں چاندی کی۔ ان دونوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے وہ خوشی سے ناچنے اور گانے لگا کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ دھڑم سے دریا میں جا گرا۔ اتنی زور کی آواز ہوئی کہ شاید کوسوں تک سنائی دی گئی ہو۔ اس کے بعد عباس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور عبداللہ کا کیا بنا؟ وہ ہر روز گھر سے پہاڑی پر جاتا اور اپنی بہترین لوہے کی کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹتا۔ اس نے اتنی لکڑیاں جمع کر لیں کہ وہ اس کی گھر بسر کے لیے کافی تھیں۔ اس طرح وہ آرام اور اطمینان سے زندگی بسر کرنے لگا۔ تو دیکھو دوستوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمانداری اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے، جبکہ ظلم اور جھوٹ کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، خاص طور پہ میرے چھوٹے دوست، کہ آپ کو اس کہانی کس طرح لگی۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔